अगर आप देश के संविधान या निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये मामला 2 दिन पहले 30 जनवरी को चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव से संबंधित है। लोकतंत्र के मुताबिक जिसको जनता जनादेश दे, जिसको बहुमत मिले, वो सरकार चलाता है। पर यह मामला सिर्फ एक कारपोरेशन के मेयर के चुनाव से संबंधित है। किस तरीके से चुनाव में निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई, आपने जरूर देखा होगा। होता क्या है कि कुल 36 वोट चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में पोल होनी थी। 36 में से 16 वोट बीजेपी के पास हैं, 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर बनती हैं। जब ये अनाउंस हो गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, तो नतीजे लगभग स्पष्ट थे कि 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। पर किस तरीके से वहाँ नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई गई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो 18 जनवरी को चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव से ही भाग जाती है। हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता है। माननीय हाई कोर्ट सख्त निर्देश देते हैं कि चुनाव 30 जनवरी को करवाए जाएंगे। अब 30 जनवरी को जब चुनाव होते हैं तो उसमें कुल 36 वोटें पड़ती हैं, क्योंकि 36 मेंबर थे। 36 में से 16 वोट बीजेपी को पड़ती हैं, सही है। 20 वोट जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलके पड़ती हैं आम आदमी पार्टी के मेयर के पक्ष में, उन 20 में से 8 वोटों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब सरासर रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी पोलिंग इंचार्ज को नहीं दिखाया जाता, किसी को कैमरे के आगे नहीं दिखाया जाता, मीडिया को उस दिन हाउस के अंदर बैन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब कि सिर्फ तानाशाही का ऐलान होना बाकी रह गया है। नियम कायदे कानून कोई मायने नहीं रखते। उसके बाद हमने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने हमें सीधा 26 फरवरी की डेट दी है। इस तरीके से तो हर दिन किसी भी चुनाव के आप नतीजे बदल दे, और कोर्ट में तो काफी समय लगता है, आप सब जानते ही हैं। तो इस तानाशाही का विरोध करने के लिए कल यानी कि 2 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर रखा गया है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और तमाम लीडरशिप कार्यकर्ता मिलके इस तानाशाही का पुरजोर विरोध करेंगे। तो आप सबसे निवेदन, कल सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर ITO दिल्ली में जरूर पहुंचे और तानाशाही के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएं, ताकि हम आने वाले समय में देश के संविधान को बचा सकें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।